आज महर्षि वेद व्यास बैठे बैठे सोच रहे हैं, जैसे समाधि लगा के बैठे, अब क्या देखा, ये पूरा संसार घूम रहा है, पूरा संसार दुखी। सोच रहे हैं मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए, पर ये सारे सत्कर्म नहीं पाए। एक बात याद रखना, हमने अपने बच्चों के लिए कितना किया कोई महत्व नहीं है। हमने कितनी गाड़ी खरीदी, फ्लैट खरीदे, जमीन खरीदी, फैक्ट्री लगाई, घर में बेटा हुआ, पोता हुआ, ये कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है, हमने जन कल्याण के लिए क्या किया, हमने समाज सेवा के लिए क्या किया, हमने परोपकार में क्या किया, हमने धर्म के लिए क्या किया। महत्व ये रखता है, भगवान ने हमें ये तन दिया, आखिर हमने इसका कितना उपयोग किया। आखिर भगवान हमें जन्म नहीं देता, क्या उसकी दुनिया नहीं चलती? विचार कीजिए, हमको कोई एक गिलास पानी पिला देता है, हम पानी पी करके क्या बोलते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। एक गिलास पानी पीने पर हम धन्यवाद देते हैं। कभी उस परमात्मा के लिए सोचा आपने? कभी उस परमात्मा के लिए सोचिए आप, हम उस परमात्मा के लिए क्या करते हैं? वो तो हमें सब कुछ दे रहा है, कभी एक बार धन्यवाद उसको भी तो कीजिए आप। लेकिन उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं साहब, उसके लिए समय नहीं हम पर। हम ये रोशनी बल्ब जलाते हैं घर में, लाइट जलती है, पंखा चलता है, एक बल्ब जलता है, उसका बिल देना पड़ता है। लेकिन ये सूर्य कितना प्रकाश दे रहे हैं, कौन सा बिल भर रहे हैं हम इनके लिए? कुछ बिल भरते हैं क्या? कभी धन्यवाद दिया हमने? कहां गई हमारी संस्कृति, कहां गया धर्म, कहां गई मर्यादा हमारी? एक बार तो परमात्मा के लिए सोचिए, हम उनके लिए करते क्या है? अरे जरा विचार कीजिए, आज हम ऐसे कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? हमको अपने पाप कर्म से फुर्सत कहां है? हमको अपनी वासनाओं से फुर्सत कहां है? अपनी कामनाओं से फुर्सत कहां है? लेकिन भगवान फिर भी हमारे अवगुणों को भुला करके, भगवान हमारे अवगुण ध्यान नहीं करते, भगवान हमारे अवगुणों को भुला करके हमारे ऊपर कृपा पर कृपा बरसा रहे हैं, कृपा पर कृपा बरसा रहे हैं। इससे आज एक बात सिद्ध होती है, कौन सी बात? कि आज भगवान ने हमारे अवगुणों को भुला करके हमारे पास तक आज अपनी कथा भेज दी है। तो इससे सिद्ध ये होता है कि जब आज भगवान ने कथा भेजी है, तो एक दिन भगवान भी हमें अवश्य ले जाएंगे। लेकिन भाव और श्रद्धा तो होनी चाहिए। कल की बात है, कल ही तो कथा प्रारंभ हुई। कल हम 10 मिनट के लिए शर्मा जी के घर में अंदर बैठे, शर्मा जी ने हमसे एक बात कही थी, बहुत अच्छी लगी। कल शर्मा जी ने हमसे कहा था कि महाराज जी, हमारी ये पोती है ना, ये यूक्रेन में रहती है, लेकिन इसीलिए रुकी है कि मैं यहाँ की संस्कृति देखना चाहती हूँ, धर्म देखना चाहती हूँ, कथा सुनना चाहती हूँ। विचार कीजिए, हम कहीं भी पहुंच जाएं, इस बेटी से गर्व होता है हमको। हम कहीं भी पहुंचे, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपना धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। बस सीखिए आप इनको, इन्हीं शब्दों से सीखा जाता है। यही भाव होते हैं, यही तो प्रकट होते हैं बाहर, और भगवान इन्हीं को देख कर प्रसन्न होते हैं। चाहे कोई महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, बस ऐसे भावों से तो भगवान रिश्ते हैं। कर्माबाई कौन सी डिग्री कॉलेज गई थी, लेकिन राजस्थानी की घटना आपने सुनी होगी कर्माबाई की। लेकिन कर्माबाई ने प्रेम हो गया, उसके बाबा कह के बेटी ठाकुर जी का भोग लगा देना, बेटी से कह दिया भोग लगा देना। लेकिन बेटी नहीं जानती, बेटी तो यही जानती थी कि भगवान खाने आते होंगे, भोग लगाते होंगे, आते होंगे। लेकिन बाप हम तो भोग यही लगाते, बस ठाकुर जी सामने रख दिया, 1-2 मिनट रखेंगे और फिर ले जाकर प्रसाद मिला देंगे। लेकिन उस बेटी को पता नहीं था, क्योंकि उसका भाव सरल था, उसका भाव सरल था। और बेटी ने जब भोग लगाया, बेटी तो यही सोच रही है कि ठाकुर जी खाने आएंगे, पहले ठाकुर जी को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, लेकिन भगवान आ थोड़ी रहे थे। लेकिन बेटी ने भी संकल्प ले लिया कि ठाकुर जी जब तक तुम नहीं खाओगे, जब तक मैं नहीं खाऊंगी।
जब तक आप नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं पा लिया, मैंने पा लिया, तुमने नहीं पाया तो मेरे बाबा आके मुझे पीटेंगे। आज उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसके प्रेम पर भगवान को रीझना पड़ा और भगवान आकर के आज बैठे बैठे पा रहे थे। आज पत्थर की मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। भाव होना चाहिए बस।